आलसी पति। एक समृद्ध गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था जिसका नाम राजीव था। राजीव अपने गांव का सर्वाधिक सम्मानित व्यक्ति था। वह धनी और समृद्ध था, लेकिन उसकी बड़ी दुर्भाग्यशाली बात यह थी कि वह बहुत ही आलसी था। उसका दिन बीतता था, लेकिन उसकी चिंता नहीं। उसे अपने आराम की परवाह नहीं थी और उसका केवल लक्ष्य था अपनी आलस्य में समय बिताना। राजीव की पत्नी का नाम लता था। वह बहुत ही समझदार और कार्यकुशल थी, लेकिन उसकी समस्या यह थी कि राजीव की आलस्य उसे चिंतित करती थी। वह हमेशा चाहती थी कि राजीव अपनी सारी जिम्मेदारियों को संभाले, पर उसके लिए यह काफी कठिन था। एक दिन गांव के सरपंच ने एक महत्वपूर्ण सभा बुलाई। सभा में यह तय होने वाला था कि कैसे गांव का विकास होगा। बहुत से लोग उपस्थित थे और हर किसी का यही मानना था कि गांव को और भी विकसित होना चाहिए। सरपंच ने सभी लोगों से कहा, हमें नया स्कूल बनाना है और इसके लिए हमें काम करने वालों की बहुत जरूरत है। सभी लोगों ने सरपंच की बात सुनी, लेकिन राजीव ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी आंखें मुड़ ली और आलस्य से अपनी सीट पर बैठा रहा। सरपंच ने फिर कहा, हमें इस काम के लिए योगदान देने वाले व्यक्तियों की खोज है। लेकिन राजीव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके दिमाग में तो सिर्फ अपनी आराम की चिंता थी। इसी दौरान उसकी पत्नी लता ने उससे कहा, राजीव, हमें इस समाज के लिए कुछ करना चाहिए। हमें समाज में योगदान देना चाहिए। लेकिन राजीव ने कहा, मेरा ये काम करने के लिए समय नहीं है। मैं अपने आराम के बारे में सोच रहा हूँ। लता ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राजीव की नजरें अब भी सीधी थी। फिर लता ने खुद ही निर्णय किया कि वह स्कूल के निर्माण में योगदान करेगी। वह सभी गांव वालों को उत्साहित करने लगी और उन्हें बताया कि कैसे इस समाज को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी लता के उत्साह और नेतृत्व में आने लगे। उन्होंने मिलकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए और नए स्कूल के निर्माण में भाग लिया। कुछ समय बाद स्कूल निर्माण कार्य पूरा हो गया। स्कूल का उद्घाटन किया गया और यह बहुत ही अच्छे तरीके से सजा सजाया था। इसके साथ ही उस गांव का विकास होने लगा। इस समय में राजीव ने भी महसूस किया कि वह गलत था। उसका आलसी और उदासीपूर्ण रवैया उसके लिए गलत था। उसने लता से माफी मांगी और उसे धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे सही राह दिखाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आलसीपन और उदासी से बचने के लिए हमें सक्रिय और उत्साही बना रहना चाहिए। हमें समाज में योगदान करने का जिम्मेदारी समझनी चाहिए और अपनी आलसी आदतों को छोड़कर सकारात्मक कार्यों में लगना चाहिए। यह हमें सच्चे और संवेदनशील नागरिक बनाता है।